नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से अपनी माली और अपनी जो है अंदरूनी स्थितियों से जूझ रहा है। उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, उसके पास तेल के पैसे नहीं हैं, उसके पास किसी भी तरह के महकमे को चलाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे तकरीबन खत्म हो गए हैं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। पिछले दिनों इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही थी। उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान जिस तरह की गर्त में जा रहा है वो पाकिस्तान को आगे तोड़कर ही रहेगी। उन्होंने फौज को भी खुला चैलेंज किया था और कहा था कि अब फौज भी पाकिस्तान को टुकड़े होने से नहीं बचा सकती। दूसरी तरफ पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को 60 अरब डॉलर में चीन को बेचने की तैयारी पाकिस्तान ने की है। वो चाहता है कि इस हिस्से को चीन को दे दिया जाए और उसके बाद उससे अपना कर्जा उतारा जाए और फिर मौज मारी जाए। ये पाकिस्तानी पंजाबियों का वो खेल है जो हमेशा ही अपने ऐशो आराम को देखते हैं, बल्कि मुल्क को नहीं देखते। पाकिस्तान डे बाय डे नीलामी और बिकने की राह पर आगे बढ़ चला है। वो चीन को दाना डाल रहा है कि किसी तरह से वो इस डील पर मान जाए, लेकिन चीन भी चतुर है, वो भाव तोल करने में लगा हुआ है। इस तरफ भारत ने ये अपनी फौज को कह दिया है, जो सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि वो किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान को अगर चीन कब्जाता है तो युद्ध तय ही मानिए, उसमें पाकिस्तान की खैर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। पीओके के लोग भी अब जो है बगावत पर उतारा है। उन्होंने भी धीरे धीरे हथियार इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। वो किसी भी कीमत पर चीन को अपने यहाँ पर घुसने नहीं देना चाहते और चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है। जबकि चीन का जो रास्ता है, जो कॉरिडोर है, वो यहीं से निकलता है और अगर ये इलाका चीन के हत्थे लग जाता है तो यहाँ के जो मिनरल्स हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ का जो इलाका है वो चीन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उससे भारत को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए सरकारी सूत्र बता रहे हैं फौज को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। अजीत डोभाल ने पिछले दिनों कहा भी था कि हम तय करेंगे कि कब शांति होगी और कब युद्ध होगा और किस मुल्क के साथ किस तरह का युद्ध होगा। ये बात उन्होंने हवा में नहीं कही थी। इस बात का मतलब यही था कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो उसका जवाब बहुत कड़े पैमाने पर दिया जाएगा। इसीलिए भारत ने कुछ नए लड़ाकू तैयारे यानी लड़ाकू जहाज खरीदने शुरू कर दिए हैं। कुछ खास किस्म की तोपें और कुछ खास किस्म के मिसाइल मंगाए गए हैं। बलूचिस्तान ने दूसरी तरफ अगर देखें तो खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। पिछले दिनों उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके ये दिखा दिया है कि अब वो पाकिस्तान के चुंगल से निकलेगा ही निकलेगा। अमेरिका के एक देश और यूरोप के 2 देशों ने उसको मान्यता दे दी है। भारत, अफगानिस्तान, इजराइल और कुछ मुस्लिम देश भी उसे मान्यता देने को तैयार बैठे हैं। इस तरह से देखा जाए तो आने वाले वक्त में बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र की तरह से हमें नक्शे पर दिखाई देगा। भारत पूरा जोर लगा रहा है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म पर लगाम लगाई जाए और उसे आज़ाद करवा दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान 1947 से पहले एक आज़ाद मुल्क था जिस पर ज़बरदस्ती जिन्ना ने कब्जा करवा दिया था और वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया था। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि बलूचिस्तान जल्द ही अपनी करेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाला है और ये करेंसी तकरीबन उसके सभी मित्र देशों में मंजूर की जाएगी। एक जो कहते हैं कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल,
वो बना दी गई है। अब उसके साथ कैबिनेट को भी तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ सिंध भी तैयार बैठा है, वो भी किसी भी रोज अपने यहाँ बगावत का बिगुल बचा सकता है। एक तरह से इमरान खान की ये बात सत्य होती जा रही है कि जल्द ही पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना तय हैं। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास की स्थितियों पर नजर बनाए रखिए और देखिए कि दुनिया में और हमारे पड़ोस में क्या क्या किस तरह से घट रहा है। जय हिंद, जय माता जननी, वंदे मातरम।